वेलकम टू केसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। स्टूडेंट, आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड वर्ड प्रॉब्लम। आपको इस वर्ड प्रॉब्लम से एक सिंपल इक्वेशन बनानी है, देन आपने उसको सॉल्व करना है। देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है, इरफान सेज दैट he has 7 marbles more than 5 times the marble परमीत has। स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन में है कि परमीत के पास कुछ नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। अगर हम उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें जो परमीत के पास है, और उसके बाद उसमें 7 मोर कर दें, तो दैट नंबर ऑफ मार्बल्स हैव इरफान। तो आपको बताना है, और बाद में आपको ये भी बताया गया कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं, और पहले वाले सेंटेंस में आपको इरफान के मार्बल्स जो हैं वो परमीत के मार्बल्स के साथ रिलेट करके बताए गए हैं। तो आपको निकालना है कि परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं। स्टूडेंट, हमें यहाँ परमीत के मार्बल्स मिसिंग है। अगर हमें यहाँ पर परमीत के मार्बल्स पता हो तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करके और उसमें 7 मोर करके इरफान के मार्बल्स निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस में जो चीज हमें मिसिंग होती है हम उसे एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, और यू कैन से कि जो चीज हमें फाइंड करनी होती है हम उसे एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इरफान के मार्बल्स जो परमीत के पास मार्बल है हम उसे एक्स सेलेक्ट कर लेंगे। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज, हमने लेट कर लिया कि परमीत के पास एक्स मार्बल है। एक्स स्टूडेंट यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, मे बी 1, 2, 3, 4, कोई भी नंबर हो सकता है। अब परमीत के पास हमें मार्बल्स पता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स, तो हम उसके इरफान के मार्बल्स निकाल सकते हैं। सो इरफान हैज नंबर ऑफ मार्बल्स, जैसा कि उसमें बोला गया था कि जो इरफान के पास मार्बल्स हैं उसका वो कितने हैं, जो परमीत के पास मार्बल है उसके 5 से मल्टीप्लाई करके, मतलब 5 टाइम्स। स्टूडेंट, हम टाइम्स में मल्टीप्लाई का साइन शो नहीं करते। अंडरस्टूड है, जब एक नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं डाला जाता तो वहाँ मल्टीप्लाई कंसिडर होता है। देन हम उसमें 7 मोर कर देंगे। ये मैंने 7 मोर कर दिया, मीन्स प्लस करके मोर किया जा सकता है। तो ये 5x + 7 जो आया, दैट इज द नंबर ऑफ मार्बल इरफान हैज। अगले सेंटेंस में उन्होंने कहा कि इरफान के पास 37 मार्बल हैं। तो स्टूडेंट, ये 35 के इक्वल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इरफान के पास जो हमने मार्बल निकाले परमीत के साथ रिलेट करके, वो 37 मार्बल्स के इक्वल होने चाहिए। स्टूडेंट, इस तरह से ये एक सिंपल इक्वेशन बन गई। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड पे जो आपका प्लस और माइनस होता है पहले हम उसे शिफ्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल पहले हम +7 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और स्टूडेंट ये माइनस करके आपका 30 आएगा। 5x के साथ मल्टीप्लाई में है, और जब ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा स्टूडेंट तो ये डिवाइड में आएगा, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो ये 6 आएगा। और इस तरह से आप देखिए, मैंने x को क्या लेट किया था, परमीत के पास जो मार्बल्स है उसे मैंने x लेट किया था। तो x का आंसर इस तरह से मेरे पास 6 आया। इट मीन्स परमीत हैज 6 मार्बल्स, और इस तरह से हमने परमीत के पास जो मार्बल्स हैं उसे फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज व्हाट, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, कि लक्ष्मी के फादर 49 ईयर ओल्ड है। और इसको हमें लक्ष्मी के साथ उन्होंने किस तरह से रिलेट किया अगले सेंटेंस में, कि लक्ष्मी के फादर 4 ईयर ओल्डर हैं, 4 साल बड़े हैं। लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स कर दें और उसमें 4 और ऐड कर दें, ओल्डर कर दें, तो इससे उसके फादर की एज आती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर लक्ष्मी की एज मिसिंग है। अगर मैं मुझे मालूम हो तो मैं उसको 3 टाइम्स मल्ट करके और उसमें 4 ऐड करके मैं लक्ष्मी के फादर की एज निकाल सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पर लक्ष्मी की एज को लेट करना चाहिए, जो कि हमें फाइंड भी करनी है। तो हमें इस तरह से करेंगे, लेट लक्ष्मीज एज इज x years।
हिज फादर्स एज, सॉरी हिज नहीं आना चाहिए, यहाँ हर आना चाहिए स्टूडेंट्स, हर फादर्स एज। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है उसके फादर की एज लक्ष्मी की एज को 3 टाइम्स करके, ये मैंने लक्ष्मी की एज जो कि एक्स है उसे 3 टाइम्स किया और उसमें 4 ईयर ओल्डर में स्टूडेंट्स प्लस करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरी एज मेरी सिस्टर की एज से 4 ईयर ज्यादा है, मैं उससे 4 ईयर ओल्डर हूँ, इसका मतलब मैं उससे 4 साल बड़ी हूँ। हमें किसी चीज में इस तरह से ओल्डर करने के लिए हमें उसमें ऐड करना होता है और इस तरह से लक्ष्मी के फादर की एज हमें 3x + 4 हमने फाइंड करी और फर्स्ट सेंटेंस में हमें दिया हुआ कि उसके फादर 49 ईयर्स ओल्ड है, तो दैट मस्ट बी इजी इक्वल टू 49 और इस तरह से स्टूडेंट मेरी एक इक्वेशन बन गई। मुझे x का आंसर निकालने के लिए पहले लेफ्ट साइड से जो प्लस में 4 है उसे शिफ्ट करना होगा राइट साइड पर, जो माइनस में शिफ्ट होगा और स्टूडेंट यहाँ पर इसका आंसर 5 आएगा। Wait a minute student, I think there is some mistake in it. Let me check again. Student, it's a 49, not 9, it's a 49. Okay. Now 49 minus 4 you will get 45. 3 के और x आपस में मल्टीप्लाई में है, when you divide shift on the right side it will be divide. When you divide 45 डिवाइडेड बाई 3 यू विल गेट 15। तो इस तरह से स्टूडेंट x का आंसर 15 आ गया और आप ऊपर अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो आपने x को लक्ष्मी की एज लेट किया है, लक्ष्मी की एज x, तो x का आंसर इस तरह से जब 15 आए इट मीन्स लक्ष्मी की एज 15 है। सो आंसर इज लक्ष्मीज एज 15 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। स्टूडेंट यहाँ थर्ड पार्ट है हमारा, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। सुंदरग्राम विलेज के लोग ट्रीज प्लांट करते हैं अपने विलेज गार्डन में। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ फ्रूट ट्रीज हैं और कुछ नॉन फ्रूट ट्रीज हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं वो फ्रूट ट्रीज के साथ किस तरह से रिलेट हैं कि नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, कि फ्रूट ट्रीज को अगर हम 3 टाइम्स कर दें और उसमें 2 मोर कर दें तो हमारे पास फ्रूट ट्रीज आ जाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके फ्रूट ट्रीज मिसिंग है। अगर मुझे फ्रूट ट्रीज मालूम हो तो मैं उसको 3 टाइम्स करके 2 मोर करके नॉन फ्रूट ट्रीज की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे हमें फ्रूट ट्रीज को लेट करना होगा जिससे हमारा सारा क्वेश्चन हो सकता है। और अगर आप आगे देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज भी फाइंड करना है। तो मैं फ्रूट ट्रीज को यहाँ पर लेट कर लेती हूँ। लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इज इक्वल टू x। तो नॉन फ्रूट ट्रीज का फ्रूट ट्रीज के साथ क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज। नॉन फ्रूट ट्रीज का फ्रूट ट्रीज के साथ क्या रिलेशन है, 3 उसमें 3 टाइम्स करके और उसमें 2 मोर कर दिया जाए। ये स्टूडेंट मैंने 3 टाइम्स कर दिया फ्रूट ट्रीज को और उसमें 2 मोर कर दिया, तो इससे मेरे नॉन फ्रूट ट्रीज मैंने फाइंड कर लिए। आगे सेंटेंस में आपको नॉन फ्रूट ट्रीज की वैल्यू 77 दी हुई है, जबकि मैंने अपने क्वेश्चन में रिलेशन से 3x + 2 निकाली है। तो दैट इक्वल टू 77 which is given in the question. So by equating with 77 I will get this simple equation. Now we have to solve it. +2 जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे it will be minus from 77. When you will subtract you will get 75. 3 students x के साथ मल्टीप्लाई में, so you will be divide. When you shift on the right side or on dividing you will get 25. So x आपने लेट किया था, if you remember x is your fruit trees, number of fruit trees means you will get your fruit trees that is 25. So आंसर होगा यहाँ पे हमारा स्टूडेंट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, जो कि आपने x लेट किया था और जिसका आंसर अब आपके पास आ चुका है 25, तो ये आपके फ्रूट ट्रीज आ गए। ओके स्टूडेंट्स, come to the fourth question. This is like a riddle
So let's do it. Student, fourth question is solve the following riddle. I am a number. So it's a riddle. It is saying I am a number. Tell my identity. यहाँ पर एक नंबर है जिसे आपने फाइंड करना है, जिसकी आइडेंटिटी आपने बतानी है. क्या रिलेशन है नंबर में? टेक मी 7 टाइम. नंबर इज सेइंग टू यू कि अगर आप नंबर को 7 टाइम्स कर दो, देन उसमें 50 ऐड कर दो, तो यू विल गेट टू रीच ट्रिपल सेंचुरी. आप कहाँ तक पहुंचोगे? अगर आप एक नंबर को 7 टाइम्स करके उसमें 50 ऐड कर दो, तो आप कहाँ पहुंचोगे स्टूडेंट? यू रीच ट्रिपल सेंचुरी. यू स्टिल नीड 40. ट्रिपल सेंचुरी होने में अभी भी आपको 40 की और जरूरत होगी. यहां तक आप पहुंच जाएंगे. मीन्स एक नंबर है जो आपसे रिडल पूछ रहा है, हम उस नंबर को लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एक्स लेट कर लेते हैं. लेट द नंबर बी एक्स. ओके, नाउ नंबर इज टेलिंग यू कि टेक मी 7 टाइम्स. अगर हम नंबर को 7 टाइम्स कर दें और उसमें 50 ऐड कर दें. देखिए स्टूडेंट, मैंने उसको 7 टाइम्स कर दिया और उसमें 50 ऐड कर दिया, जैसा कि मुझे क्वेश्चन में कहा गया है. ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैंने उसके अकॉर्डिंग कर दिया. सो नाउ द नंबर इज सेइंग इफ यू 7 टाइम्स मी एंड ऐड 50 इनटू मी, देन व्हाट इज हैपन? यू विल रीच ट्रिपल सेंचुरी. ट्रिपल सेंचुरी स्टूडेंट्स 300 की होती है. सेंचुरी मीन्स 100, डबल सेंचुरी मीन्स 200, ट्रिपल सेंचुरी मीन्स 300. तो 300, देन उसके बाद भी वो कह रहा है यू स्टिल नीड 40. ट्रिपल सेंचुरी करने में आपको अभी भी 40 की जरूरत है. मीन्स यू विल रीच एट 260. ट्रिपल सेंचुरी में अगर अभी भी 40 की जरूरत है, इट मीन्स अभी आप 260 पर पहुंचे हो. नंबर में 7 टाइम्स करके उसमें 50 ऐड करके आप कहाँ पहुंचे? ट्रिपल सेंचुरी पर. लेकिन अभी भी आपको ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए 40 की और जरूरत है. इट मीन्स आप 260 पे पहुंचे. दैट नंबर मस्ट बी इक्वल टू 260. सो हियर इज योर इक्वेशन. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट 50 on the other side. It will be subtract. When you subtract, you will get 210. अब आपका 7 जो है बेटे डिवाइड में होगा, डिवाइड हो जाएगा, और when you will divide, you will get 30. So the answer of this riddle is 30. The number is 30. So student, answer is, इस क्वेश्चन में, इस रिडल में जो हमसे नंबर पूछा गया था, that number will be 30. तो स्टूडेंट, इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 आपकी कंप्लीट हो गई. और स्टूडेंट, होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी. अगर आप किसी और टॉपिक पे कोई ये वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और स्टूडेंट, आप प्लीज़ अब मेरी इस वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.